उनका वैराग। किनका? जिनने वैराग को धारण किया उनका वैराग धन्य है। ऐसी हरदम के अपन को मन में एक बार तो सोच लेना चाहिए कि देखो अपन एक दिन घर से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है क्या नहीं? बहुत सारी अपन को अपने लिए भोजन भी ले जाना पड़ता है, वस्त्र भी ले जाना पड़ता है और नाना प्रकार की चीजें आप लोग रखते हो कि नहीं रखते हो? एक दिन जाने के लिए आपको इतनी तैयारी करनी पड़ती है और जो पूरे हम समय के लिए अपने घर से बाहर चला जाता है उसकी सोचो थोड़ा क्या होता होगा, क्या करना पड़ता होगा, कैसे रहते होंगे साथ में। थोड़ा तो सोचा? कभी आपने मन में विचार आया कि हमारे साधु संत कैसे रहते होंगे जो हमको एक दिन जाने के लिए, अगर आपको सिखर्ची जाना हो ना 2-3 दिन की बस रहती क्या नहीं? ज्यादा 8 दिन में वापसी और आना जाना हो जाता है और उसके लिए अपन कितना करते हैं? 2-3 बैग तैयार करेंगे फिर अपन जाएंगे। साधु क्या करता है, सब घर से आते हैं तो 4 कपड़े में जाते हैं और क्या करते हैं फिर दीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद तो उनका भी त्याग कर देते हैं। और अगर आप कहीं बाहर जाओ तो पैसे तो ऐसे ले जाते हैं कि भैया कहीं खर्च हो गए, कहीं हमारा कुछ हो गया तो हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। मगर देखो तो उनकी समता के जन को ना रुपये से रागे ना आपके बैराग, इसलिए तो बैरागी है और अपन क्या है? रागी है ना? अपन नहीं, आप, हम नहीं है रागी। आप क्या हो? इसीलिए तो रागी हो, क्योंकि ना पर क्या कहती माता जी हमको घर के बाहर हम जाते तो हमको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती भैया? क्योंकि घर में सब चीज रखी हुई है ना, उसकी टेंशन रहती है तो बाहर जाके नींद कैसे आएगी? ये होता है ना। बस ऐसे ही एक अयोध्या में राजा थे और उनके अपने पुत्र कीर्तिधर को राज संपन्न होने दीक्षा ली। अब जैसे ही कीर्तिधर को उन्हें राज सौंपा पुरंदर राजा ने, तो उनको भी कीर्तिधर को तो पहले से ही वैराग आ रहा था और वो उनको राज सौंप कर चले गए। अब जैसे ही गए तो कीर्तिधर ने मन संसार लोगों से तो विरक्त था, क्योंकि पहले के जमाने में ये ऐसा होता था अगर एक राजा निकला तो पूरे निकल जाते थे, ऐसे करते थे पहले। और अब क्या करते हैं अपन? अगर कोई एक निकल रहा हो तो उसकी केकड़े की तरह क्या करते हैं? उसको पीछे से खींच के अपने मोह जाल में फंसा देते हैं। ये करते क्या नहीं? करते हो ना आप लोग? अगर कोई निकलेगा तो अपन क्या करेंगे? उसको पीछे से पकड़ कर खींच लिया। वैसा ही अब वो कीर्तिधर था, उसको वैराग आ रहा था और एक दिन उसने देखा कि जो सूर्य है उसके ऊपर ग्रह लगा हुआ है। तो उसने देखा कि देखो तो सूर्य के ऊपर भी ग्रह रख सकता है तो मैं क्या कहाँ की चीज हूँ? मेरे ऊपर कभी ग्रह नहीं लगेगा क्या? लगेगा। और उसको उसकी देख के उसको वैराग आ जाता है। अपन तो हर दिन पे कुछ ना कुछ देखते ही रहते मगर अपन को वैराग आ रहा क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पूर्व जन्म के अपने संस्कार ही नहीं है। उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भी कोई को वैराग आता है और कोई को कोई भी निमित्त नहीं मिलता और वैराग आ जाता है। मगर अधिकतर किसी के बाल सफेद हुए तो वैराग आ जाता है। किसी मैंने दर्पण में देखा एक छाया पड़ी और उसको वैराग आ गया। किसी की नटांगना मरी और उसको वैराग आ गया। मगर अपन को वैराग क्यों नहीं आता है? इसका आपने कारण कभी ढूंढा? क्योंकि माता जी जब वैराग की बात आती तो आंखें बंद करके बैठ जाते। ये करते क्या नहीं? जब कोई ने हमको वैराग की बात कही तो हमने कान और आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे क्या हो, जैसे बगुला भक्ति करता है ना, बगुला की भक्ति देखी आपने? बगुला अपनी आंखों को बंद कर लेगा, एक पैर पे खड़ा हो जाएगा और ऐसा स्थिर हो जाएगा कि उससे ज्यादा कोई भी भक्ति नहीं कर सकता है। वैसे ही अपन करते हैं। तो क्या करते हैं फिर? वैराग अपन को आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मन में तो कसाई चल रही है और ऊपर से अपन कितना
मंत्री ने कहा अभी तो आपके पिता ने दीक्षा ली है, आप इतने जल्दी चले जाओगे तो, और अभी तो आप जवान हो। कैसे हो? अभी तो आप जवान हो, आप जाओगे तो इस राज्य का होगा क्या? उसने बहुत प्रकार से उसको समझाया। और उनकी ही कीर्तिधर की पत्नी सहदेवी, क्या सहदेवी गर्भवती थी। अब जो कीर्तिधर था ना, उसने कहा ठीक है, जब तक मेरा वारिस नहीं आता है मैं नहीं जाता, और जिस दिन मुझको मेरे पुत्र की खबर मिल जाएगी कि मेरे आज पुत्र की प्राप्ति हो गई है, मैं उसी दिन उसको राज तिलक करके और मैं उनको चले जाऊंगा। मंत्री ने कहा ठीक है, ऐसा ही आप करना, जैसे आपकी आगे आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। और उसने अब इंतजार करने लगा। कुछ दिन माहवार उसके घर बच्चा आया, मगर सहदेवी को डर था कि उसने वो तो बोल चुका है कि जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और मैं कहाँ चला जाऊंगा, वन को चला जाऊंगा। तो वह सहदेवी ने क्या किया कि पुत्र तो उत्पन्न हो गया, मगर पुत्र का समाचार पिता के पास नहीं पहुंचाया। और जैसे कि सूर्य की किरण निकले और रोशनी ना हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसी अयोध्या नगरी में राजकुमार का जन्म हुआ तो चारों तरफ खुशियां मना रहे थे। तो राजा को पास सब दरबारी आए, प्रजाजन आए और उन्हें खुशियां उनको बधाई दी कि राजा जी आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तब राजा को पता पड़ा कि मेरे घर पुत्र जन्म ले चुका है, और उसने खूब उन प्रजाजनों को अपने जो आभूषण पहने थे उनको उतार उतार के देना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वह सहदेवी के कक्ष में गया तो कक्ष में जाके उसने सबसे पहले पुत्र को देखा और पुत्र का तिलक कर दिया। अब जो एक दिन में तिलक करने को तैयार था कि गर्भ से मेरा पुत्र आएगा और मैं उसका तिलक कर दूंगा, उसको 14 दिन का इंतजार करना पड़ा। देखो धन्य है वो पिता भी जो अपने पुत्र का पहला चेहरा देखकर उसका तिलक करके और चले गए दीक्षा लेने। आप ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि अपन मोह में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अपन को ऐसा वैराग आता ही नहीं है। बेटे का मुंह और देखेंगे तो और ममता जागेगी। कुछ देर तो हम अपने बेटे के साथ रुक ले, कुछ कार्य होंगे तो कार्यों को भी हम क्या कर दोगे, अब थोड़े दिन में कार्य नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे के साथ रहूंगा। यही करते हैं कि नहीं? बहुत दिनों के बाद मैंने अपने बेटे का मुख देखा है, और उसने देखो तो धन्य उसका वैरागी कि उसने एक दिन में ही उसका मुख देखा और वह वैरागी हो गया और जाके उसने दीक्षा ले ली। अब जब उसका पति ने दीक्षा ली तो उसको बहुत ज्यादा घात हो रहा था, और वह सोच रहे कि देखो तो कैसा मेरा पति है कि मेरे पुत्र के बारे में उसने थोड़ा सा भी विचार नहीं किया और जाके मुझे दीक्षा ली। अब ऐसा विचार करते करते अब उसने पूरे नगर में, अब राजमाता तो वही बची, तब तक पुत्र बड़ा नहीं होगा तब तक राज कैसे करेगा। तो जितने दिन तक पुत्र बड़ा नहीं होता उतने दिन उसने राजमाता ने राज किया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो नग्न मुद्राधारी साधु होंगे, जो गंदे होंगे, कीचड़ में अनेक प्रकार से उसने अवहेलना करना स्टार्ट कर दिया और कह दिया कि जो नगर में ऐसे प्रवेश ना करें ढोंगी साधु। क्या कह दिया कि ऐसे साधुओं को मेरे नगर में प्रवेश नहीं है। अब उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो पुत्र था ना, पहले ज्योतिषी ने बोल चुका था कि अगर ये कोई मुनिराज को देखेगा और इसको भी वैराग आ जाएगा, तो उसको ऐसा बंद करके रखा कि अपने राजमहल से उसको खिड़की में भी झांकने की, उसको हर प्रकार की सुविधा अपने राजमहल में उसने रानी ने करवा दी और उसको इतने सुकुमार की तरह रखा और उसका तब नाम रखा गया तो सुकौशल। क्या? सुकौशल। अब जैसे ही सुकौशल बड़ा होता जा रहा था
और एक दिन वो अपने राजमहल के छत पर खड़ा था और जैसे ही खड़े उसने बाहर का दृश्य देखा तो वह देखता है कि कोई मुनि राज जी, एक नग्न मुनि अपने नगर की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही उसने देखा तो उसके मन में विचार आया कि ये कौन है जो वस्त्र भी धारण नहीं किए है, क्योंकि उसने कभी मुनि महाराज को तो देखा ही नहीं था। और तभी वह सहदेवी भी खड़ी थी उधर, उसकी माँ। तो उसकी माँ ने देखा कि ये तो उसके ही पिता हैं, क्या है, इसके पिता हैं और इसको इधर आ रहे हैं। तो उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और सबसे कह दिया कि आप जाओ और उन मुनिराज को उधर ही जाकर रोक दो, कि जिससे वो मंदिर अपने नगर में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि ऐसे कोई भी पुरुष की हमको जरूरत नहीं है जो अपने पुत्र को 15 दिन का छोड़ के चला गया। और जाते ही उन सिपाहियों ने भी वैसा ही किया, उनको नगर के बाहर रोक दिया। अब जैसे ही उन्होंने रोका तो उसी महल के ऊपर गाय माता भी खड़ी थी, जो सुकौशल का पूरा ध्यान रखती थी अपनी माँ की तरह, उसकी माँ की तरह उसका पूरा ध्यान रखती थी। और तब गाय माता को ये बात पता पड़ी कि कीर्तिधर मुनिराज जी आए हैं और उनको उसकी ही पत्नी ने नगर में आने से रोक दिया है। देखो तो उसका क्या, जिसका राज्य था, जिसका वैभव था, उसी को नगर में आने को रोक दिया। ये होती है कर्म की विचित्रता। मगर होनहार को कौन रोक सकता है। जैसे ही वो सुकौशल देख रहा था और भाई को आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही आंसू आते हैं तो वो गाय माता से बोलता है कि गाय माता, ये क्या विचित्र दृश्य चल रहा है कि एक नग्न मुनिराज जी आ रहे थे और माँ ने रोक दिया। अब वह थोड़ी देर तक बात को इधर उधर घुमाती, क्योंकि अगर उसने बता दिया कि ये इसके पिता हैं तो मुझको राजमहल से निकाल देंगे। मगर तब उसके मन में जागा, उसने सुकौशल ने बार बार उससे निवेदन किया कि माता आप तो कुछ बताओ कि ये क्या चल रहा है। अब जैसे ही गाय माता ने बोला कि बेटा ये और कोई नहीं है, ये तेरे पिताजी हैं, जो तेरी माँ को इतना तेरे से राग है कि तू इनके कारण निकल ना जाए, इसलिए इनको कोई भी मुनिराज को ये मन अपने नगर में प्रवेश नहीं करने देती है। अब तब ये बात सुनी तो सुकौशल ने कि अब रहना उसको संभव कैसे घर में, तो उसने तब अपना राजमुकुट भी उधर ही का उधर पड़ा रहा और ना जूतियां पहनी, और वैसे ही वैसे वो नगर से बाहर निकल गया। और जैसे ही वह अपने पिता कीर्तिधर मुनिराज के पास पहुंचा, पिता के पास पहुंच के वो कहता है, हे महात्मा जी, मुझे भी आप जैसा ही बनना है। अब जैसे ही उनने ऐसा बोला तो जो कीर्तिधर मुनिराज जी थे उनने उसको अच्छे से बहुत ज्यादा उसको संबोधित किया कि हाँ, संसार में कुछ भी क्षण भंगुर है, ये संसार जो आपको दिख रहा है ना, इसमें कोई भी सार नहीं है। ऐसे उसको अन्य अन्य प्रकार से संबोधित करते, और वो जो सुंदर मुनि था वह भी मुनि बन जाता है। तब उसकी जो सहदेवी माँ थी और उसका विवाह भी हो चुका था, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक बच्चे को आप राख की डोर से बांध दो तो वो निकलता नहीं है। तो उसकी माँ ने भी यही सोचा कि अगर मैं इसको युवा होगा और मैं इसका विवाह करवा दूंगी तो ये घर से बाहर नहीं जाएगा, और उसका भी उन्होंने विवाह करवा दिया था। अब जब उसका विवाह हो गया था तो वह सहदेवी और विचित्रमाला, उसकी पत्नी का नाम क्या था, विचित्रमाला, दोनों जनी तब मुनिराज के पास आती है, कीर्तिधर के पास, और कीर्तिधर मुनिराज से कहती है कि आपने तो अपने पिता का फर्ज नहीं निभाया, मगर जो
उसको तो अपने पिता जो होने वाले पिता बनने वाला है उसके तो थोड़े से सुख भोगने दो। मगर बैरागी को राग होता है क्या? आप कितना भी उसको समझा दो, जिसको घर से निकलना होगा उसको आपकी ये राग भरी बातें अच्छी नहीं लगती है। और उसने भी सुकौशल मुनिराज ने बोला, मंत्री फिर बोलता है कि आपके वंश में ये परंपरा नहीं है कि जब तक राज का उत्तराधि नहीं होगा तो आप उस दीक्षा धारण नहीं कर सकते हो। आपके पिता ने भी जब आपका जन्म हो गया था उसके बाद ही दीक्षा ली। क्या मंत्री भी अब कुछ ना कुछ तो युक्ति लगा के उसको ही रोकने का सोचेगा? और वह भी सोच रहा था कि कैसे तो रुक जाए हमारा राजा। और वो कहता कि ऐसा नहीं करो, नहीं तो इस राज पर आपदाएं आ जाएगी। हर प्रकार के जो आपके मित्र नहीं शत्रु है वो इस पर राज्य पर राजा नहीं होगा तो आक्रमण करेंगे। नाना प्रकार से समझाते मगर सुकौशल उसकी सुनने वाले थे क्या? क्योंकि ज्योतिषी ने तो बता चुका था कि किसी भी मुनिराज के अगर इनको दर्शन होते हैं और इनको वैराग आ जाएगा। और वैराग ऐसा आता है कि फिर किसी को भी नहीं सोचता है। दो चीजें दिमाग पर अगर चढ़ जाती है ना तो वह कभी भी, एक तो प्रेम और एक वैराग। अगर प्रेमी को प्रेम में कुछ नहीं दिखता है और ऐसे ही वैरागी को भी वैराग में कुछ नहीं दिखता है। ऐसे को तो क्या दिखता है कि मुझको मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और वह गर्भ में जो विचित्र माना के गर्भ में अपना पुत्र था या पुत्री, उसका क्या करते, राज तिलक करते हैं और वह भी दीक्षा धारण कर लेते हैं। देखो, जो अपने गर्भ के पुत्र का ही राज तिलक कर देते हैं और दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे भी तो धर्म है साधु। अब जैसे ही उसने दीक्षा ली और वह सुकौशल मुनिराज ध्यान में मग्न हो गए। और जो सहदेवी थी ना, उसको भी अपने पुत्र से इतना राग था कि उसकी कोई अपार सीमा नहीं थी। और वह उसको तब सुकौशल को मुनिराज को दीक्षा देगी तो उसको इतना आघात हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उसको वह संप्रेष के साथ मरण हुआ। तो क्या वो देव बनेगी क्या? जो भी संप्रेष के साथ मरेगा या तो नरक में जाएगा या तिर्यंच बनेगा। वह भी तिर्यंच में बाघिनी हुई। क्या कहते हैं? बाघ की जो दूसरी वो रहती है ना, बाघे, वो हो गई। और जैसे ही वो बाघ बनी तो उसको वह मुनिराज भी उसी जंगल में ध्यान मग्न थे। और जैसे ही उनने बाघनी ने देखा कि कोई साधु, या उसको क्या पता कि साधु है क्या, कोई भी है, उसको तो उसकी गंध आई और वो मनुष्य पे बाण करने लगी। अब जैसे ही बाण कर रही थी तो उसको लगा कि उसने हाथ को देखा उसके। अब खाते खाते अपने पुत्र को वो देखती है कि जैसे ही उसके पुत्र के हाथ की साइड तक आई। अब जैसे ही वो खा रही थी हाथ को तो उसके हाथ पर उसको एक चित्र दिखा और उसको जाति स्मरण हो गया। अब जैसे ही उसको जाति स्मरण हुआ तो वह उस बालक जो मुनि महाराज थे उनको खाना बंद कर देती हो। जैसे ही खाना बंद करती है और जैसे उनको जाति स्मरण हुआ तो वह जोर जोर से अपने आंसू पश्चाताप करने लगती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो ही दृश्य कीर्तिधर मुनिराज देख रहे थे। अब जो सुकौशल मुनिराज थे ना, उनको तो मोक्ष हो गया और वो मोक्ष चले गए। अब मगर जो कीर्तिधर मुनिराज थे, अब वो उसको संबोधन करते हैं वाग्नी को कि हे वाग्नी, तू क्या कर रही है? तू तेरे ही पुत्र का भक्षण कर रही है। क्या कर रही है? देख तो तेरी मोह की दशा कि तूने इस पुत्र से इतना मोह करा कि आज तुझको वाग्नी बनना पड़ा और बाघ बन के आज तू क्या कर रही? उसी पुत्र का भक्षण कर रही है। और उसको नाना प्रकार से समझाते
कि तू मांस का तू त्याग कर, तू अणुव्रतों को धारण कर। और उस वाग्मी ने भी अणुव्रत को धारण किया। तो जैसे ही उसने मांस का त्याग किया और वह भी अब उसने भी भोजन पानी का भी त्याग कर दिया, क्योंकि उसके अंदर इतनी गिरानी हुई कि अब मैं क्या कर रही हूँ मेरे पुत्र का, जिससे मुझको इतना राग था कि उसके कारण मैंने अनेकों मुनिराजों की निंदा की और निंदा के प्रभाव से मैं आज वाग्मी हुई हूँ और वाग्मी बन के क्या कर रही हूँ, अपने ही पुत्र का भक्षण कर रही हूँ। तो उसमें आत्मनिंदा करते हुए, गिरानी करते हुए उसका भी मरण हो गया और मरण होकर वो भी देव बन गए और जो कीर्ति धर्म निराज थे वो भी मोक्ष चले गए। क्योंकि जो अपने आत्मा की उन्नति के लिए लगे रहते हैं वो क्या करेंगे, एक न एक दिन सिद्ध सिरा पर जाकर विराजमान होंगे। और वो तो मुनिराज ने क्या किया, जो अपने पुत्र से राग नहीं करते तो क्या वो आप लोगों से राग करेंगे क्या? नहीं। वैसे ही उन्होंने क्या किया, अपनी आत्मा की शादी और वह मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए। वो अहिंसा में विश्व धर्म की। थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि नहीं आया?